हमारे बगल में संदीप साहनी बैठे हैं। संदीप साहनी का आरोप है कि इनकी ज़मीन को इनके ही बगल वाले जो ज़मीन के मालिक हैं वो कब्जा कर रहे हैं। अब कब्जा करने के पीछे का हम पूरी कहानी आपको बताते हैं। दरअसल एनएचआई जो सड़कों को चौड़ीकरण में ला रही है, तो उसमें जो है कुछ किसानों की जो है ज़मीन चली जा रही है। वो किसान या वो ज़मीन मालिक जिनकी सड़क पे ज़मीन है, उनकी ज़मीन जो है सरकार ले रही है सड़क चौड़ीकरण में। बाकायदे उनको जो है मुआवजा भी देती है और उस ज़मीन को जो है लेती है। लेकिन जिनकी ज़मीन जाती है वो क्या करते हैं कि सड़क बनने के बाद अपनी ज़मीन पीछे वाली ज़मीन में जो है पूरा करना चाहते हैं, दबंगई के बल पर या जो है आप कहें जो है गुंडागर्दी के दम पर। इसी तरह का एक पीड़ित ये लड़का है, इसका भी वही हाल है। इसके आगे वाले जो ज़मीन के मालिक थे उनकी ज़मीन एनएचआई में गई थी और अब जो है इसके ज़मीन से वो 5 डिसमिल ज़मीन कब्जा करना चाह रहा है। इस संबंध में इन्हें पुलिस के पास भी गए, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। हम पूरा प्रकरण इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका और क्या मामला है? सर, मेरा नाम संदीप साहनी है, पिताजी का नाम अवध बिहारी साहनी है। हमारे चक के सामने जो मेरा चक है 78 नंबर, ग्राम लोअरपुरवां, थाना कैंपियरगंज, जिला गोरखपुर में पड़ता है। उनके सामने 78 नंबर चक के सामने 76 नंबर चक छेदीलाल बलराम पुत्र गढ़ गया का है, जो कि 2021 में बुनियाद खोद के हमारी ज़मीन में बढ़कर अवैध कब्जा कर रहे थे। तब हमने माननीय उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा था कि हमारी ज़मीन में अवैध कब्जा हो रहा है, उसे रोक दिया जाए। उन्होंने साइन करके लिखित दे दिया था कि राजस्व विभाग की टीम वहाँ पहुँचे और जांच कर आख्या लगाकर हमें उस काम को रोक दिया जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमें आश्वासन देकर घर भेज दिया गया कि आगे कोई काम नहीं किया जाएगा। हम जब दिल्ली मजदूरी करने के लिए चले गए तो उन्होंने 30 से 40-50 लड़के लगा के उसमें दीवार चलवा लिया। दीवार चलवाने के बाद टीन छप्पर भी रख दिया। अब अभी इस समय उसमें फिर दोबारा से टीन सेन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनकी ज़मीन जो है 76 नंबर चक है, 49 एयर ज़मीन है, 12.25 डिसमिल ज़मीन, जिसमें से 39 एयर ज़मीन एनएचआई के द्वारा अधिग्रहण कर ली गई है। वहाँ उनकी शेष ज़मीन 10 एयर ज़मीन बची हुई है, यानी कि 2.5 डिसमिल ज़मीन। वो दक्षिण कोने पे थोड़ा सा टेपर करके ज़मीन बचा हुआ है। अब उसको छोड़कर भी हमारी ज़मीन में जो दीवार चला रखे हैं ज़बरदस्ती, उसमें भी अब वो चाह रहे हैं कि टीन से लगाकर फैक्ट्री की तरह बिल्कुल उसको वो बंद कर दिया जाए। उनके बगल में फैक्ट्री भी है। इस समय पीवीसी पैनल का काम करते हैं उसमें। पहले उसमें राइस मिल था, फिर उससे पहले चूरा मिल था। वो फैक्ट्री का ही काम शुरू से करते आ रहे हैं। वो दबंग टाइप के आदमी हैं, रसूलदार हैं, पैसे वाले हैं। हम लोगों को कुछ समझते नहीं हैं। अगर मौके पर हम लोग कुछ बोलने जाते हैं तो लाठी डंडा लेके मारने के लिए दौड़ाते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो गुंडे बुलाते हैं। हमारे घर की औरतें भी अगर चली जाएँ बोलने के लिए तो उनको भी बदसलूकी से बात करते हैं। हम हम माननीय पदाधिकारियों के पास जाते हैं तो कोई कार्रवाई हो नहीं पाती है। अभी हमने फिर दोबारा एप्लीकेशन दिया है माननीय थानाध्यक्ष को भी और माननीय उप मुख्यमंत्री को भी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री सॉरी, उप जिलाधिकारी को माफ़ी चाहता हूँ, बोलने में गलती हो गई, उप जिलाधिकारी को, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। हम चाहते हैं कि प्रशासन के द्वारा जो हमारे ज़मीन में अवैध कब्जा किया हुआ है छेदीलाल जायसवाल और बलराम जायसवाल के द्वारा, उनके पिता का नाम गया है, उस अवैध कब्जे को हटा दिया जाए। सीमांकन करके उसको हटा दिया जाए। जो हमारी नक्शे के द्वारा जो हमारी ज़मीन है, उस ज़मीन पर हमको वापस काबी दिला दिया जाए। ये मामला है पैसे के बल पे, गुंडे के बल पे, दबंगई के बल पे गरीबों का जो है ज़मीन आज भी जो है गोरखपुर के विभिन्न क्षेत्रों में जो है कब्जा किया जा रहा है। पुलिस जो है ये कहती है कि राजस्व का मामला है, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। और जो है उप जिलाधिकारी के माध्यम से अगर कोई कार्रवाई करने के लिए अगर कोई प्रयास करता है तो उप जिलाधिकारी जो है लिख देती हैं कि नियम संगत कार्रवाई हो, लेकिन कोई कार्रवाई होती नहीं है। बाकी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। फिर होगी मुलाकात अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।